हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल रिंकी शर्मा। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि बहुत लोग ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, वो क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। तो ऐसा था कि सवाल आपके थे, जवाब मेरे थे। ओके, तो अब पहला बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करती हूँ। मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आए थे, सबने बोला कि आप आपका क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो बनाओ। मैंने पोस्ट किया था कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए, तो बहुत लोग ने बोला कि आप क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाओ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट सबने मुझे पूछा था मेरा ओरिजिनल नेम क्या है। तो मेरा ओरिजिनल नेम जो था शादी के पहले परमजीत था, बिकॉज सबको पता है कि मैं पंजाबी हूँ। ओके, एंड मैंने शादी के बाद में नेम चेंज किया, तो मेरा नेम है नायरा शर्मा। ओके, फिर उसके बाद में मुझे क्वेश्चन किया था कि आपके हस्बैंड कौन से कास्ट के हैं और वो उनका प्रोफाइल क्या है। तो मेरे हस्बैंड यूपी से हैं, प्रतापगढ़ से। एंड उनका जो प्रोफाइल है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। एंड वो पुणे में वर्क करते हैं फ़िलहाल। वो बीएससी आईटी के स्टूडेंट है। तो ये मेरे हस्बैंड की प्रोफाइल है। देन सेकंड क्वेश्चन इसके बाद था कि मेरी प्रोफाइल क्या है। तो मैंने एमसीए किया है एंड आई एम 2019 पास आउट। और फ़िलहाल मैं हाउसवाइफ हूँ, मतलब जॉब नहीं किया, क्योंकि जिस दिन मुझे जॉब मिली मुंबई में, उस दिन मेरे हस्बैंड को पुणे में जॉब लग गई थी और हमारे पास ऑप्शन नहीं था। या तो ये ऑप्शन था मैं अपना करियर सिलेक्ट करूँ और मैं यहाँ पर रहूँ एंड वो पुणे जाएंगे, या तो उनके साथ पुणे जाऊँ। तो मैं उनके साथ पुणे गई। इस रीज़न से मैंने मेरे करियर को स्टॉप किया वहाँ पे। और उसके बाद मैं जब पुणे गई तो वहाँ पे मेरे लिए बहुत न्यू एरिया था एंड ट्रैवलिंग वे आउट मुझे इतना कन्वीनियंट नहीं लगा, बिकॉज़ वहाँ पे ट्रेन्स और बसेस बहुत, मतलब नहीं, मुझे इतना कन्वीनियंट पड़ा। इस रीज़न से मैं वहाँ पे जॉब नहीं कर पाई। उसके बाद में मैं प्रेग्नेंट थी एंड अब मेरा 6 मंथ्स का बेबी है, तो इस रीज़न से मैं जॉब नहीं कर पाई। तो बेसिकली मैं हाउसवाइफ हूँ अभी। तो ये क्वेश्चन था। फिर मेरे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं। तो मेरे पेरेंट्स यूके में रहते हैं, मेरे मॉम डैड। मेरे डैड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एंड मेरी जो मॉम है वो फार्मासिस्ट हैं। तो दोनों यूके में वर्क करते हैं। एंड मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर है यहाँ पे मेरे साथ में। मैं और मेरी सिस्टर ही रहते थे। देन आई गॉट मैरिड और मेरी सिस्टर फिर अकेली रहती थी नाना नानी के पास, मतलब सेम एरिया में ही रहते थे, तो नाना नानी के नियर बाय वो रहती थी। एंड देन अब जब नानी एक्सपायर हो गई तो फिर उनके बाद में हम नाना के साथ रहते हैं। तो वेल, ये मैंने बताया था मेरी लास्ट वीडियो में, जिस दिन शायद मैं, मेरी मॉम जब जा रहे थे वापस यूके, तो उसकी वीडियो बनाई थी, तब मैंने बताया था कि हम कहाँ रहते हैं। तो ये था। फिर उसके बाद में सब ने मुझे क्वेश्चन किया था कि आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। तो हमारी लव मैरिज है एंड हमारी शादी 2018 में 11 सितंबर को हुई थी। और मेरे हस्बैंड यूपी के हैं। बहुत लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड महाराष्ट्रियन हैं। मेरे हस्बैंड महाराष्ट्रियन नहीं हैं, वो यूपी से है। एंड मैं एक्चुअली महाराष्ट्रियन जो ट्रेंड्स है वो थोड़ा फॉलो करती हूँ। तो इस रीज़न से मे बी सबको लगता है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो महाराष्ट्रियन है, तो मेरे हस्बैंड महाराष्ट्रियन नहीं है। एंड तो ये सब क्वेश्चंस थे जो मुझे आए थे। और सब ने मुझे पूछा कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं आजकल। वो कहीं पे भी नहीं दिखते हैं, ना ब्लॉग में दिखते हैं, ना कोई वीडियो में दिखते हैं। तो सिनेरियो ऐसा है कि मैंने जो मेरी एक वीडियो बनाई थी, मैंने ब्लॉग अभी रिसेंटली, उसमें मैंने बताया था रीज़न कि मैंने एक्चुअली मेरे हस्बैंड का हेयर कट कर दिया था और वो इतना पैथेटिक हेयर कट हुआ था कि उनके ऑलमोस्ट सारे बाल उनको ट्रिम करने पड़े। तो बहुत छोटे छोटे बाल उनको रखने पड़े, जो उनको उनका हेयर स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं है। इस रीज़न से वो मेरे साथ वीडियोस नहीं बनाते हैं। और उन्होंने बोला कि जब उनके बाल प्रॉपर सेम हो जाएंगे तब वो मेरे साथ वीडियो बनाएंगे। तो इस रीज़न से वो मेरे साथ कोई वीडियो नहीं बनाते हैं, कोई ब्लॉग में नहीं आते हैं अभी। और फिर उसके बाद में सब ने मुझे पूछा कि आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं आपकी वीडियोस बनाने के लिए।
तो यस, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं, इसी रीज़न से मैं वीडियोस बनाती हूँ। क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बूस्ट किया था। मतलब मैंने सुना था कि हाँ, सब ब्लॉगिंग करते हैं एंड आई वॉज मच कीन इन टू दिस कि हाँ, मुझे भी ऐसा कुछ करना है। बट मुझे इतना परफेक्टली नहीं आता था और ना ही अभी आता है इतना परफेक्टली। आप मेरे पहले की वीडियोस देखोगे तो मैं बस ऐसे रैंडमली बना लेती थी, येट मेरी अभी की भी वीडियोस देखोगे तो मैं रैंडमली ही बनाती हूँ। बिकॉज़ मैं वो प्रोफेशनली मुझे नहीं आता है करने के लिए, बट आई ट्राई टू डू एंड मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि मैं लोगों को हेल्प कर पाऊँ। जिस चीज़ों के लिए मुझे बेनिफिशियल हुआ मैं वो चीज़ों में हेल्प कर सकूँ लोगों को, इसीलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। जब वेरी फर्स्ट ब्लॉग मैंने जो बनाया था वो शिरडी का बनाया था, जो मुझसे अच्छा भी नहीं बना था, येट मैंने बनाया था। एंड सब ने मुझे पूछा अभी कि आपकी यूट्यूब से अर्निंग कितनी है। तो मेरी कितनी तो नहीं है लेकिन वेरी फर्स्ट अर्निंग मेरे को लास्ट मंथ रिसीव हुई है, जो कुछ 7,000 थी। तो $106 कुछ तो थी, तो मुझे वो रिसीव हुई थी एंड दैट वाज माय वेरी फर्स्ट अर्निंग। और मैंने उसको कुछ भी नहीं किया है। मतलब बहुत लोग वीडियो बनाते कि मैंने अपनी फ़र्स्ट अर्निंग के साथ क्या क्या किया है, तो बेसिकली मैंने मेरी अर्निंग के साथ कुछ नहीं किया है, जस्ट मैंने सेव किया है। बिकॉज़ आई बिलीव कि जितना शॉपिंग करोगे और जितनी चीज़ें ख़रीदोगे वो पैसे उड़ जाते हैं। वही पैसे आप सेव करो तो आपको एटलीस्ट वो मनी इन फ्यूचर काम आएंगे। तो इस रीज़न से मैं मतलब अवॉइड करती हूँ कि फ़ालतू खर्चे नहीं हो। तो मे बी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ज़्यादा शॉपिंग के या ऐसे वीडियोस नहीं बनाती, बिकॉज़ मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती हूँ। जितना बेसिक नीड है, हाँ कुछ फेस्टिवल है जो भी है, और मेरे हस्बैंड वैसे भी मेरे को हर फेस्टिवल पे कोई ना कोई गिफ्ट दे देते हैं, तो मुझे खुद शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो जो मतलब बिना मांगे ही मुझे मिल जाता है, ऐसा हो जाता है। तो इस रीज़न से मैं शॉपिंग नहीं करती। तो मेरे पास जो मनी रहते हैं वो मेरे सेविंग ही होते हैं, तो मैं हमेशा सेव करती हूँ मनी को, उड़ाती कम हूँ। और मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा मनी उड़ाना, कि मतलब ऐसे ही फालतू के खर्चे करो, तो वो नहीं पसंद है। तो ये था। फिर उसके बाद में सब लोगों ने मुझे पूछा था कि आप क्यों कम वीडियोस बनाते हो। तो सिनारो ऐसा है कि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता इतना प्रॉपर्ली। बहुत लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, मैं उनको भी रिवर्ट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन ऑलमोस्ट बेबी के पीछे बिज़ी रहती हूँ। मेरे हस्बैंड का वर्क रहता है मॉर्निंग से, उनका 9:30 में कुछ वर्क स्टार्ट हो जाता है। मे बी ही इज़ डूइंग वर्क फ्रॉम होम, बट येट उनको काम करना पड़ता है। तो इस रीज़न से बेबी मेरे पास रहता है। देन उसके बाद में मैं फ़िलहाल एक छोटा सा रेस्टोरेंट वर्क कर रही हूँ, मतलब स्टार्ट किया है। तो उसका जो भी ऑर्डर्स आते हैं तो वो भी डिलीवरी के लिए, मतलब वो भी प्रोडक्ट रेडी करने पड़ते हैं, तो उसमें बिज़ी रहती हूँ। तो आई नीड टू हैंडल एवरीथिंग अलोन, इसलिए बिट डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके साथ में वीडियोस बनाना। तो इस रीज़न से वीडियो नहीं बना पाती हूँ ज़्यादा। पहले टाइम होता था तो बना लेती थी, अब टाइम नहीं होता है, तो इस रीज़न से नहीं बना पाती हूँ। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स। तो अगर आपको और क्वेश्चंस हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो ये वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कोई और भी क्वेश्चंस हैं जो आप मेरे बारे में जानना चाहते हो। आई थिंक सो मैंने ओवरऑल सारी चीज़ें कवर कर दी है। एंड हाँ, मैंने एक चीज़ छोड़ दी। आपने मुझे क्वेश्चन किया था कि मेरे ससुराल में कौन कौन है। तो मेरे ससुराल में इनके मॉम डैड हैं, इनकी 3 सिस्टर्स हैं, एक मैरिड है, और जो मैरिड है उनका एक बेबी है। ठीक है, तो ये मेरी ससुराल की फैमिली है। एंड फिर सबने मुझे पूछा था मैं ससुराल वालों के साथ क्यों नहीं रहती हूँ। तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है कि मैं क्यों नहीं रहती हूँ, बस ये था कि मतलब मेरे यहाँ पे मतलब कोई भी नहीं रहता था, मेरी सिस्टर अकेली रहती थी, इस रीज़न से मैं सिस्टर के साथ रहती थी। उसके बाद में अब मेरे नाना अकेले रहते हैं, नानी नहीं है, तो इस रीज़न से हम उनके साथ रहते हैं। और मेरी जो इन लॉज का घर है वो बहुत ही नियर बाय में है, तो इस रीज़न से कोई इशू नहीं होता। और मेरे इन लॉज भी बहुत मेरे को कोऑपरेट करते हैं, बहुत सपोर्टिव है।
तो आई बिलीव कि अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो हर चीज़ मैनेज होती है, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। इस रीज़न से मतलब मैं उनके साथ नहीं भी रहती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग बहुत लोग मुझे क्वेश्चन करते हो कि आपकी सास कहाँ रहती है, आप उनके साथ वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। तो मेरी सास के साथ मैं वीडियो इसीलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि वो नहीं, मतलब आई गेस इतने वीडियोज़ में कंफर्टेबल रहेंगे, इस रीज़न से उनके साथ नहीं बनाती हूँ मैं वीडियो। बट मैंने बहुत बार फ़ोटोज़ उनके साथ क्लिक की है और मैंने तीज की भी वीडियो उनके साथ बनाई थी। तो मे बी कमिंग तीज की भी वीडियो मैं उनके साथ बनाऊंगी, तब ट्राई करूंगी कि मेरी सास जो है उनको मैं वीडियो में लूँ। एंड आपका जो डाउट है या आपको ऐसे क्यूरियोसिटी है कि मैं अपनी सास के साथ वीडियो क्यों नहीं बनाती हूँ, वो अपनी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।